जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन शॉट रिवीजन पे। केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर दूसरे नंबर में आज हम बात करेंगे पदार्थ की, यानी सब्सटेंस। पदार्थ क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ का सब्सटेंस। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह चीज है जिसमें दो कंडीशन होता है। पहली कंडीशन है कि उसके पास होना चाहिए क्या? भार। उसके पास क्या होना चाहिए? भार। दूसरी चीज कि वो जहां पर आप रख दे वो क्या कर ले? स्थान घेर ले। स्थान घेरे तो वो क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर में वजन होगा 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी वजन होगा, और इसको जहां भी रख देंगे ये क्या कर ले? जगह ऑक्यूपाई करे लेगा। तो वो क्या बन जाएगा? आपका पदार्थ, यानी सब्सटेंस। दुनिया की हर वो चीज जिसमें दो कंडीशन, पहली भार होनी चाहिए, दूसरी और जहां रख दीजिए वो जगह घेरे, वो क्या बन जाएगा? आपका पदार्थ। तो आप जिस कमरे में बैठे हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, सारी की सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। जैसे आप हैं, हम हैं, मेज, कुर्सी, पंखा, ये सब की सब चीजें क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि दो ही कंडीशन लगता है। एक तो होता है भार का और दूसरा होता है स्थान घेरने का। इसके बाद बात करते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली भाग है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर एक पदार्थ है, ठीक। तो अगर इसको भौतिक रूप से देखा जाए तो ये एक ठोस है, और अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये मिलकर बना है प्लास्टिक के कणों से, और प्लास्टिक के कण आपका रासायनिक मटेरियल है, रासायनिक पदार्थ है। इसलिए पदार्थ की, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण जो होता है मेन आपका तीन होता है। एक होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा होता है गैस। भौतिक वर्गीकरण कितने टाइप का? तीन। ठोस, द्रव और गैस। ये सभी बच्चे जानते हैं, सब लोग पढ़े हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा दो और मटेरियल होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बीईसी। बीईसी का मतलब होता है, बी से बनेगा आपका जगदीश चंद्र बोस, भारत के वैज्ञानिक। ई से बनेगा अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मनी के वैज्ञानिक। और सी से बनेगा आपका कंडेंसेट, यानी ठंडा करके एक नया मटेरियल बना दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं बीईसी। चलिए तो इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी पदार्थ की एक चौथी अवस्था है, जिसमें क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ को आप बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म कर दीजिए, तो उसको गर्म करने के बाद उसकी अवस्था परिवर्तित होने के बाद कुछ अलग टाइप का मटेरियल दिखने लगेगा। तो वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता कैसे है? वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर किसी ठोस पदार्थ को गर्म कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ज्वालामुखी का लावा। ज्वालामुखी के लावा जब आप यूट्यूब पर देखे होंगे या कहीं और देखे होंगे, तो ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो ना ही कंप्लीटली लिक्विड रूप में रहता है, ना ही कंप्लीटली सॉलिड रूप में रहता है। इन दोनों के बीच की जो स्टेट बनती है वही कहलाती है क्या? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद जो अगली कंडीशन आती है वो है आपका बीईसी। बी का मतलब होता है बोस, ई से बनेगा आपका आइंस्टीन, और सी से बनेगा कंडेंसेट। ये एक पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जिसमें कणों को अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा करके पदार्थ की पांचवी अवस्था बना ली जाती है, जिसमें दो वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से योगदान रहा। भारत के जगदीश चंद्र बोस और दुनिया के वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। इनमें कणों को ठंडा करके एक नया कण बना दिया गया। उस कण को नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, और वो गॉड पार्टिकल पर अभी भी क्या हो रहा है? रिसर्च जारी है, ठीक। तो भौतिक वर्गीकरण के अंदर मुख्य रूप से तीन, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के अलावा दो और होते हैं, प्लाज्मा और बीईसी। अब बच गया आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण दो टाइप से बांटा गया है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है आपका मिश्रण। शुद्ध का मतलब होता है कि कोई मटेरियल कितना प्योर है। जैसे एग्जांपल कह लीजिए H2O। अगर H2O में देखा जाए तो 2 रेशियो हाइड्रोजन का होता है और 1 रेशियो किसका होता है? ऑक्सीजन का। और ये दोनों अपने आप में बिल्कुल प्योर है। ये क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ भी आपका दो टाइप से होता है। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व बिल्कुल बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर, 100% प्योर। फॉर एग्जाम्पल, आवर्त सारणी में आप जितने तत्वों को देख रहे हैं,
जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब क्या होगा आपका सिंगल सिंगल आएगा। जैसे हाइड्रोजन आवर्त सारणी में H के रूप में मिलेगा, हीलियम आवर्त सारणी में आपको He के रूप में मिलेगा, कार्बन आवर्त सारणी में आपको C के रूप में मिलेगा। तो ये जितने भी तत्व हैं ये सभी के सभी क्या है, बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं तत्व। अब तत्व भी आपका मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। इन इसका डिटेल हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद चलते हैं इसका दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है आपका यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड भी आपका 2 टाइप का होता है, एक कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। तो पहला होता है आपका कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।